दोस्तों, हेट्रोसिस और इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या अंतर होता है? हेट्रोसिस का मतलब होता है बेहतर होना, और इनब्रीडिंग का डिप्रेशन होता है कि उनके एंसेस्टर या फिर उनके पूर्वज के बीच से किसी एक से क्रॉस करवाना। हेट्रोसिस में क्या होता है कि इसमें जो F1 जनरेशन बनता है वो अपने पूर्वज से, अपने पेरेंट से और बेहतर बनता है। इनब्रीडिंग में क्या होता है, उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो हेट्रोसिस के माध्यम से हम एक नया वैरायटी जो है कि बेहतर वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो कमियां आती हैं, किस वजह से कमियां आती हैं, उस चीज को बताता है। हेट्रोसिस दो तरीके का होता है, एक म्यूटेशनल हेट्रोसिस और दूसरा जो होता है वो बैलेंस हेट्रोसिस होता है। म्यूटेशनल हेट्रोसिस में क्या होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो रिसेसिव को, जो म्यूटेंट होता है वो क्या करता है, रिसेसिव को ढक लेता है और इस तरीके से हमें बेहतर वैरायटी मिलता है। जबकि बैलेंस में क्या होता है कि दोनों के कैरेक्टर को ढक लिया जाता है किसी सुपीरियर कैरेक्टर के थ्रू। मेटिंग इनब्रीडिंग में क्या होता है कि इनब्रीडिंग में हर स्टेप पे क्या होता है कि इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डाउन होते चले जाते हैं, और इस चीज को, इस घटने के जो क्रम है, इसी को हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसके लेवल को मेजर करने के लिए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन के मेजर को मेजर करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन की डिग्री को निकाला जाता है, यानी कि डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। ये जो डिग्री होता है वो 4 तरीके का होता है। पहला जो होता है हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मॉडरेट इनब्रीडिंग डिप्रेशन, लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन और लैक ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसमें जो अलग अलग क्रॉप्स होते हैं, उनमें क्रॉप्स में अलग अलग, जैसे हाई जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं, उसमें अल्फा अल्फा आता है, कैरेट आता है। जबकि जो मॉडरेट कैटेगरी में आज रखे जाते हैं, या मॉडरेट कैटेगरी के जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें आपका जो है कि बाजरा आ जाता है, सोरगम आ जाता है, मेज आ जाता है। इसके बाद जो है कि लो कैटेगरी में जो आते हैं, लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं, वो होते हैं ओनियन आता है, कुकर बीट्स आते हैं, राई और सनफ्लावर्स आते हैं। और लैक ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन की कैटेगरी में जो रखे जाते हैं, उसमें सारे के सारे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स को रखा जाता है।